हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा चैप्टर चल रहा था चैप्टर नंबर 8 ट्रायल बैलेंस। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड हमने कर लिया था। उसके बाद मैंने एक एक्सप्लेनेशन की वीडियो भी डाल दी थी। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हम देख लेते हैं क्या लिखा है। प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस एंड फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ कैपिटल फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनानी है और जो कैपिटल फिगर है वो निकालना है। क्या क्या दे रखा है? कैश दिया है, बैंक ओवरड्राफ्ट, टोल्स, ड्यू फ्रॉम राम यानी कि राम से लेना बाकी, ड्यू फ्रॉम सोहन, सोहन से लेना बाकी, ड्राइंग जिसमें कैश और गुड्स दोनों ड्राइंग करे हैं। ठीक है, ड्यू टू हरी, हरी को देना बाकी है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ये सारी चीज़ें इसमें दी रखी है। ठीक है, और नीचे नोट में क्या दे रखा है कि कैपिटल इज अ बैलेंसिंग फिगर। जो कैपिटल आता है वो इसमें क्या बन जाएगा? बैलेंसिंग फिगर, यानी कि जो बैलेंस हम लिखते हैं वो हमारा क्या हो जाएगा? कैपिटल के नाम से। ठीक है, वो एंट्री उसमें चली जाएगी। तो अब हमें सिंपली ट्रायल बैलेंस बनाना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन रहेंगे, बस यहाँ पर हमें देखना है कि क्या क्या दे रखा है और सिंपली एक रो में हमें पुट करना है और डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में उसका अमाउंट आना है, वो हमें लिखना है। ठीक है, तो जल्दी से इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं हम। तो जैसा कि मैंने आपको मेरे एक्सप्लेनेशन में बताया था कि हम जो ट्रायल बैलेंस बनाएंगे वो किस मेथड से बनाएंगे? बैलेंस मेथड से। वही इजी और सबसे बेस्ट मेथड रहती है। तो ये जो फिगर मैंने बनाया है यहाँ पर, जो फॉर्मेट बनाया है ट्रायल बैलेंस का है। ठीक है, सबसे पहले ट्रायल बैलेंस आएगा। अगर जिसका नाम दिया हो तो उसका नाम भी आगे लिख दीजिए, किसकी ट्रायल बैलेंस बना रहा है। फिर एज ऑन यहाँ पर लास्ट डेट आएगी। ठीक है, लास्ट मंथ आएगा, लास्ट डेट आएगी और जो ईयर दे रखा है वो आएगा। ठीक है, सबसे पहले हमने सीरियल नंबर ले लिया है। यहाँ पर डेट नहीं है तो सीरियल नंबर लिखेंगे। लेजर अकाउंट में हम यहाँ पर सारी एंट्रीज लिखेंगे। लेजर फोलियो आएगा, फिर उसके बाद डेबिट और क्रेडिट साइड। ठीक है, यहाँ पर अमाउंट लिखाएंगे। तो सबसे पहला हमारा आता है, क्या दे रखा है हमें यहाँ पर? कैश दे रखा है। ठीक है, मैंने पास में बुक रखी है तो आपको इजीली मैं बता सकूँ कि क्या क्या उसमें आएगा। तो सबसे पहले कैश, तो यहाँ पर लिख देते हैं कैश। अब कैश की एंट्री काय में जाती है? कैश अकाउंट पूरा लिखिएगा। ठीक है, कैश अकाउंट, तो ये कैश की एंट्री काय में जाती है? डेबिट साइड में। ठीक है, कुछ नहीं दे रखा हो तो सीधा कैश की एंट्री डेबिट साइड में। फिर सेकंड पर बैंक ओवर ड्राफ्ट अकाउंट। ठीक है, तो जो बैंक ओवरड्राफ्ट है वो हमारा क्या होता है? लॉस होता है, क्योंकि बैंक में से ओवर हो गया हमारा पैसा। ठीक है, माइनस में चला गया, तो ये 2,000 रुपये। फिर थर्ड एंट्री क्या दे रखा है? टूल्स। अब टूल्स हमारे क्या होते हैं? हमारा एसेट्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टूल्स, तो ये एसेट है तो किस साइड आ जाएगी? डेबिट साइड, 500 डेबिट में। फिर फोर्थ, ड्यू फ्रॉम राम, राम से लेना बाकी है। तो लेना बाकी है तो हमारा हमारा एक सीधा क्या है कि हमारे पास आएगा पैसा। ठीक है, तो यहाँ पर ड्यू फ्रॉम राम कितने? 3,000 रुपये, तो ये डेबिट साइड 3,000। फिफ्थ वाली ड्यू फ्रॉम सोहन, सोहन से लेना बाकी, ड्यू फ्रॉम सोहन 2,000 रुपीज़। ठीक है, और क्या क्या दे रखा है? ड्राइंग्स दी है। अब ड्राइंग्स भी दो दी है तो दोनों को मिलाकर 300 लिख देंगे। ठीक है, कैश और गुड्स दोनों को मिलाकर ही ड्राइंग के नाम से हम लिख देंगे। ड्राइंग्स अकाउंट, तो कैश और गुड्स मिलाकर 300 रुपीज़ करते हैं। तो उसकी एंट्री क्या होती है कि ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, ड्राइंग्स अकाउंट क्या हो जाता है? डेबिट, और जो जो चीज़ उसमें से निकाली है वो चीज़ हो जाती है क्रेडिट। तो इसमें हमने क्या पढ़ा था कि ट्रायल बैलेंस में जो चीज़ डेबिट होगी उसे डेबिट ही करेंगे और जो क्रेडिट होगी उसे क्रेडिट ही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ड्राइंग्स डेबिट होती है जनरल एंट्री में, तो यहाँ पर भी डेबिट हो गई। और मैंने एक और आपको चीज़ बताई थी कि जब मैं एक्सप्लेनेशन आपको बता रहा था तो उसमें यहाँ पर देखिए, मैं आपको बुक में निकाल कर बता देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर एक दे रखा है कि अकाउंट्स विच ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस। ठीक है, जिनका हमेशा डेबिट बैलेंस आता है। तो देखिए, आप जब लेजर बनाएंगे तो लेजर में जो ड्राइंग्स है, लेजर में ड्राइंग्स किस तरफ आता है? तो जब ड्राइंग अकाउंट हम बनाते हैं लेजर में तो उसका जो एंट्रीज होती है
क्योंकि ड्राइंग है, ठीक है, ड्राइंग अकाउंट हम बना रहे हैं, तो जिसका अकाउंट बना रहे हैं उस नाम से तो आता ही नहीं है, ठीक है, उसके ऑपोजिट वाला आता है, तो वो काय में जाता है, डेबिट साइड में, इसलिए यहाँ पर हमने भी डेबिट साइड करी है, ठीक है। इससे ज़्यादा मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता हूँ ड्राइंग के बारे में, तो हम आगे बढ़ते हैं हमारी एंट्री के साथ। तो ड्राइंग हो गया, ठीक है, आप ये ध्यान रखिए कि इसमें ड्राइंग डेबिट साइड आएगा। फिर 7th पॉइंट क्या है हमारा, ड्राइंग के बाद आ गया ड्यू टू हरी, हरी को देना बाकी है, ठीक है, देना बाकी तो हमारे पास से पैसा जाएगा, ठीक है, अल्टीमेटली इसे तो यही कहेंगे। तो यहाँ पर क्रेडिट साइड में 1500 रुपीज़। फिर उसके बाद 8th वाली हमारी एंट्री आ जाएगी, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ये जो एंट्री है ये भी हमारी कहाँ, इसका अमाउंट कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड, ठीक है, ये भी क्रेडिट होता है 150 रुपीज़। अब उसके बाद हमें क्या बोला था कि इसमें हमें क्या करना है, कैपिटल फिगर करना है, ठीक है। तो ये जब हम करेंगे दोनों साइड का टोटल नहीं आएगा, तो उसे बैलेंस करने के लिए यहाँ पर कैपिटल नहीं था तो हम कैपिटल लिख देंगे, ठीक है। तो कैपिटल और ब्रैकेट में कर दीजिए बैलेंस फिगर, ताकि पता रहे कि हाँ ये बैलेंस करा था हमने, ठीक है। तो हम दो ही साइड का जब टोटल करेंगे तो कम किस साइड आ रहा है, क्रेडिट साइड, तो बैलेंस करा जाएगा क्रेडिट साइड। कितना कम आ रहा है मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ, 3150 रुपीज़, ठीक है, इतना अमाउंट कम आ रहा था। अब दोनों साइड का टोटल लगा दीजिए, तो दोनों साइड का जो टोटल है वो आ जाएगा 6800, ठीक है, ये दोनों साइड का टोटल आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो गया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। सिखाता हूँ कैसे होता है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में मुझे पता है कि आपको थोड़ी तकलीफ हुई होगी कि एंट्री कैसे करें, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 सबसे पहले हम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ट्रायल बैलेंस बनानी है बसंत ब्रदर्स की, और उसमें डेट भी दे रखी है, आपके इसमें शायद ईयर दूसरा दे रखा हो और मेरे इसमें 16 दे रखा है, ठीक है। तो आप ईयर करेक्ट कर लीजिएगा। ये फॉर्मेट बना लिया है मैंने पूरा, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 में बना था। अब उसके बाद क्या करना है हमें, सबसे पहले उसमें एंट्री दे रखी है कैपिटल की। तो देखिए कैपिटल दे रखा है 40,000। अब जो ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस में एंट्रीज किसके हिसाब से होती है, लेजर अकाउंट के हिसाब से। जो बैलेंस जिस साइड आएगा उसका अमाउंट भी उस साइड ही आएगा। अगर बैलेंस लेजर अकाउंट में डेबिट साइड आया तो डेबिट साइड इधर भी लिखेंगे ट्रायल बैलेंस में। अगर क्रेडिट साइड आया तो ट्रायल बैलेंस के भी क्रेडिट साइड में आएगा। अगर आपको इससे थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो रही हो कि अरे हम कैसे बनाएंगे, हमको पहले लेजर अकाउंट भी बनाना पड़ेगा हर एक का, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। इसमें आप सिंपल तरीके से क्या कर सकते हैं कि जैसे ये जो एंट्रीज़ हैं इनको आप सोचिए कि जर्नल एंट्री आप बना लीजिए, ठीक है। कैपिटल अकाउंट की अगर आप जर्नल एंट्री बनाएं तो क्या बनती है उसकी जर्नल एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कैपिटल आई है हमारे पास कैश में, तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल का जो अमाउंट है वो किस में जाता है, क्रेडिट में। तो लेजर ये जो ट्रायल बैलेंस है इसमें भी हम एंट्री करेंगे तो इसका अमाउंट किस साइड चला जाएगा, क्रेडिट साइड में, ठीक है। आपको इस तरीके से इजी वे में आपको ये एंट्री समझ में आ जाएगी, क्योंकि बहुत सारों को दिक्कत होती है लेजर अकाउंट से एंट्री डालना। तो आप इसकी एक जर्नल एंट्री भी बना सकते हैं, क्योंकि अभी हमने ऊपर कोई भी लेजर अकाउंट नहीं बनाया है, हम सिर्फ डायरेक्ट यहाँ पर एंट्री देख रहे हैं और उससे ट्रायल बैलेंस में डाल रहे हैं। तो आप क्या सोचिए, एक जर्नल एंट्री की तरह, ठीक है। जिन लोगों को लेजर अकाउंट से इजी होता है वो उससे करें, और आपके लिए मैंने एक इजी वे बता दिया है कि जर्नल एंट्री बनाइए और उसका अमाउंट उस साइड पुट कर दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम एंट्री करते हैं, फर्स्ट वाली हमारी आएगी कैपिटल अकाउंट, ठीक है। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट आया, तो मैंने क्या बताया था, कैपिटल अकाउंट किस साइड जाता है, क्रेडिट साइड, 40,000। अगर इससे भी कोई दिक्कत आ रही हो तो मैंने आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 में बताया था एक फॉर्मेट कि जो बैलेंस ऑलवेज डेबिट होते हैं और जो बैलेंस ऑलवेज क्रेडिट होते हैं, आप अगर वो भी याद रख लेंगे तो उससे भी आपको ये इजी रहेगा, ठीक है। सेकेंड वाली करते हैं, क्या दे रखा है, फर्नीचर सेकेंड पे। अब फर्नीचर है, एसेट किस साइड आएगा, ऑटोमेटिकली आप एसेट ध्यान रख लीजिए, एसेट किस तरफ आती है, डेबिट साइड में, तो फर्नीचर अकाउंट, ठीक है, 8,000 ये हो गया। उसके बाद क्या दे रखा है यहाँ पर, ट्रेड एक्सपेंस, ठीक है। ट्रेड एक्सपेंस है, ट्रेड एक्सपेंस हमारा नॉमिनल अकाउंट बनता है, और नॉमिनल अकाउंट के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो किस साइड आते हैं, डेबिट साइड, ठीक है। तो ये थर्ड वाला
ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट। अगर आपको ये सारी एंट्रीज करनी है इजी तरीके से तो आपको लेजर अच्छे से आनी चाहिए। आपको जो उसका वो जर्नल एंट्री है, जर्नल एंट्री और लेजर दोनों बहुत अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि कौन सा अकाउंट नॉमिनल है, पर्सनल है या फिर रियल है, ताकि आप उससे भी यहाँ पर पुट कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी ट्रायल बैलेंस बनाने में। फोर्थ वाला देख लेते हैं क्या दे रखा है, डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड किस तरफ जाता है, डेबिट साइड, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट कितना दे रखा है, 1800। फिर और क्या दे रखा है, फिफ्थ पे डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट जब रिसीव होता है तो क्रेडिट साइड जाता है, ठीक है। ये नॉमिनल अकाउंट है, ये ध्यान रखिएगा आप। फिफ्थ वाला डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट कितना है, 1600, ठीक है। फिर क्या है, परचेस। परचेसेस किस तरफ आते हैं, डेबिट साइड। सिक्स वाला परचेसेस अकाउंट 12,000, तो ये 12,000 आ गया। सेवन्थ वाली एंट्री क्या है, सेल्स। सेल्स किस तरफ जाती है, क्रेडिट साइड। सेल्स अकाउंट, इसमें आपको 2 बाय लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट यहाँ पर एंट्री लिखिए और यहाँ पर अमाउंट लिखिए, ठीक है। कितना है, 20,000, तो ये 20,000 आ गया। एट्थ वाली एंट्री है कैश की। कैश किस तरफ आता है, डेबिट साइड, ठीक है। जब भी कैश आए, अगर स्पेसिफिक नहीं दे रखा हो तो कैश का में आएगा, डेबिट साइड, ठीक है। 4,000 है ना यहाँ पर, 4,000। फिर उसके बाद क्या दे रखा है नाइन्थ में, बिल्डिंग। बिल्डिंग हमारी क्या है, एसेट है, किस तरफ आएगी, डेबिट साइड। बिल्डिंग अकाउंट 16,000। फिर और क्या दे रखा है, टेंथ वाली डेब्टर्स और क्रेडिटर्स। अब आप यूं ही समझ सकते हैं कि जो डेब्टर्स है वो तो डेबिट साइड आएंगे और क्रेडिटर्स क्रेडिट साइड आएंगे, ठीक है। तो इसे सिंपली यहाँ पर हम लिख देते हैं दोनों, डेब्टर्स अकाउंट और क्रेडिटर्स अकाउंट। कितना कितना है, इस साइड आ जाएगा 10,000 और इस साइड आ जाएगा 2,400, ठीक है। तो ये हमारी एंट्री पूरी हो चुकी है। इसके अंदर हमें कुछ भी हटाना डालना नहीं था। अब क्या करेंगे, टोटल लगा देंगे। तो दोनों साइड का अगर टोटल इक्वल आ गया मतलब कि आपके ट्रायल बैलेंस सही है, अगर नहीं आया मतलब आपके ट्रायल बैलेंस में एरर आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर हम करेंगे ग्रांड टोटल्स, ठीक है। ग्रांड टोटल्स में दोनों साइड का क्या आंसर आ जाएगा, 64,000। जब आप दोनों का टोटल लगाएंगे तो 64,000 आंसर आ जाएगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी हो चुका है। अब आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ये आखिरी करेंगे हम। 3-3, 4-4 ऐसे क्वेश्चन हम डेली वीडियो में करते रहेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस ऑफ मेसर्स कक्कड़ ब्रदर्स, ठीक है। कक्कड़ ब्रदर्स की बनानी है, मैंने यहाँ पर पूरा फॉर्मेट बना दिया है। कक्कड़ ब्रदर्स की 31 दिसंबर 2016 ईयर दे रखा है, वो हमने लिख दिया है और पूरा फॉर्मेट बना लिया है, ठीक है। अब उसके बाद फिर से मैं आपको बता देता हूँ इसमें कैसा होगा। सबसे फर्स्ट हमारी एंट्री आएगी किसकी, कैश अकाउंट की। कैश किस तरफ जाता है, डेबिट साइड, ये याद रखिएगा ऐसा। तो कैश, क्योंकि यहाँ पर डेबिट या क्रेडिट नहीं दे रखा है तो किस में जाएगा, डेबिट साइड में। कैश अकाउंट कितना दे रखा है, 3,105, 3,105, ये आ गया। फिर उसके बाद क्या दे रखा है, परचेसेस। परचेसेस में क्या आता है, किस साइड आता है, डेबिट साइड। तो परचेसेस अकाउंट कितना है, 10,000, 10,000 लिख दिया। थर्ड पे एंट्री आएगी सेल्स की। सेल्स क्रेडिट में जाता है, सेल्स अकाउंट 7,955, ठीक है। फिर क्या दे रखा है, फोर्थ पे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल किस साइड जाता है, डेबिट साइड। तो फोर्थ पे हमारा आ जाएगा कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना है, 3,000, सॉरी इस साइड नहीं आएगा, इस साइड आएगा 3,600, ठीक है। दोनों क्रेडिट साइड में आ गए। फिर उसके बाद फिफ्थ हमारी एंट्री आएगी डेब्टर्स की। तो डेब्टर्स किस साइड आएंगे, डेबिट साइड। तो डेब्टर्स अकाउंट कितना दे रखा है, 5,000। फिर 6 पे आएगा क्रेडिटर, जो क्रेडिट साइड में जाएंगे। क्रेडिटर्स अकाउंट कितना है, 6,900। फिर क्या दे रखा है, कमीशन रिसीव्ड। अब कमीशन रिसीव्ड जो है
वो किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड। ठीक है, रिसीव हुआ है, लेकिन ये अकाउंट का है, ये अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट में जितनी भी इनकम होती है वो किस साइड जाती है, क्रेडिट साइड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, कमीशन रिसीव्ड हुआ, कितना हुआ, 350 रुपीज़। फिर उसके बाद क्या दे रखा है हमें, फिर उसके बाद दे रखा है सैलरी। अब सैलरी जो है, सैलरी भी किस में आती है, हम देते हैं, तो ये हमारा क्या है, क्रेडिट साइड, सॉरी, सैलरी जब हम देते हैं तो वो किस साइड आएगी, डेबिट साइड। ठीक है, क्योंकि ये भी नॉमिनल अकाउंट है, जितने भी हमारे एक्सपेंस होंगे वो डेबिट साइड आएंगे। तो यहाँ पर हम करेंगे सैलरी, क्योंकि सैलरी तो देते ही हैं, लेते तो है नहीं। तो सैलरी अकाउंट यहाँ पर आ जाएगा 400। फिर उसके बाद लास्ट एंट्री हमारी आएगी 9th वाली, जिसमें है सन्ड्री एक्सपेंसेस। अब सन्ड्री एक्सपेंसेस एक्सपेंस है, ये भी बता दिया, किस साइड आएगा, डेबिट साइड। सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट कितना हो जाएगा, 300। तो आप एक बार एंट्री चेक कर लीजिए, कैश डेबिट, परचेस डेबिट, सेल्स क्रेडिट, कैपिटल क्रेडिट, डेप्टर्स डेबिट, क्रेडिटर्स क्रेडिट, कमीशन रिसीव्ड क्रेडिट, सैलरी डेबिट, सन्ड्री एक्सपेंसेस डेबिट। ठीक है, तो यहाँ पर हम टोटल कर देते हैं, हमारा पूरा क्वेश्चन हो चुका है। तो यहाँ पर टोटल दोनों साइड का कितना आएगा, 18,805। ठीक है, दोनों साइड का ये आंसर आ जाएगा 18,805। तो देखिए यहाँ पर हो चुका है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। मैंने आपको कौन कौन सी मेथड बता दी, किस किस तरीके से हम कर सकते हैं। सबसे पहले हम कर सकते हैं जो लेजर अकाउंट का जो बैलेंस हो। ठीक है, जिस तरफ बैलेंस आएगा, अगर देखिए आपने लेजर अकाउंट बना चुका हो, ठीक है, अगर आपने लेजर अकाउंट बना लिया है पहले, तो लेजर अकाउंट का जो बैलेंस जिस तरफ आया है उस तरफ ट्रायल बैलेंस में एंट्री जाएगी। दूसरी मेथड मैंने आपको क्या बताई कि आप जो है जर्नल, ठीक है, जर्नल की एंट्रीज से आप देख सकते हैं कौन सा डेबिट जाएगा, कौन सा क्रेडिट जाएगा। फिर थर्ड क्या है, थर्ड है कि आप जो वो दे रखे थे पॉइंट्स, ठीक है, पॉइंट्स दैट, या फिर यहाँ पर आप कर सकते हैं कि एंट्री दैट ऑलवेज डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, वो एंट्री जो हर बार डेबिट होगी और क्रेडिट होगी। फिर फोर्थ वाला मैंने आपको क्या बताया कि अकाउंट्स से, वो पर्सनल अकाउंट हो या नॉमिनल अकाउंट हो या रियल अकाउंट हो। ठीक है, आप इस पॉइंट से भी ट्रायल बैलेंस कर सकते हैं। और ये वाला पॉइंट मैंने आपको जब एक्सप्लेनेशन था उसमें बता चुका था। तो कौन कौन सी मेथड्स आप कर सकते हैं, ये तो रहेगी बैलेंस मेथड। ठीक है, जो फॉर्मेट बनेगा वो ऐसे बनेगा। ये क्या है, हमारी बैलेंस मेथड। ट्रायल बैलेंस हम किससे बना रहे हैं, बैलेंस मेथड से। लेकिन मैंने आपको 4 चीज़ें बताई हैं कि इससे आप याद रख सकते हैं कि ट्रायल बैलेंस आप कैसे बनाएं। ठीक है, ये आपके ऊपर है कि आप लेजर अकाउंट का बैलेंस देखकर यहाँ पर करिए, क्योंकि सही तो यही होता है। ठीक है, लेकिन आप किस तरीके से भी कर सकते हैं कि जर्नल एंट्री आप बना कर भी कर सकते हैं। जौन सा जो एंट्री है वो जिस साइड आएगी वो है आप अमाउंट में लिख दीजिए। फिर थर्ड वाला मैंने आपको बताया कि एंट्री दैट ऑलवेज डेबिट और क्रेडिट, जो मैंने आपको बुक में बताया था कि यहाँ पर लिखा है कि ये सारी एंट्री हमेशा डेबिट होगी और ये वाली हमेशा क्रेडिट होगी। आप अगर वो याद रख सकते हैं तो आप उससे भी कर सकते हैं। फिर फोर्थ वाला आया कि पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट का जो फॉर्मूला है कि पर्सनल अकाउंट में जोन सी चीज़ जिधर जाती है, नॉमिनल में जैसे जाती है, रियल में जैसे जाती है, आप उस तरीके से भी ये कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आए हों। अगर आपको इनमें थोड़ा सा डाउट हो तो आप बताइएगा। आप कोई सी भी मेथड इनमें से यूज़ कर सकते हैं, आपका आंसर सही जाएगा। और जो 1-2 पॉइंट है जो बाद में आएंगे वो आपको तो एज इट इज़ करना पड़ेंगे। उसमें ये एंट्री ये मेथड हो सकता है काम ना आए, क्योंकि जैसा है वैसे, जैसे कि क्लोजिंग स्टॉक था, और मैंने आपको एक बताया था कि क्लोजिंग स्टॉक नहीं आता है, लेकिन अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो तो उस कंडीशन में हम क्या करें। तो ऐसी चीज़ों में आपको एज इट इज़ लिखना पड़ेगा। हो सकता है उसमें ये मेथड्स काम ना आए। तो आई होप आपको सब समझ में आया हो। आप मेरी ऐसी वीडियो को शेयर करिए ताकि और भी लोग इसे देखें और उन्हें भी ये इजी रहे ट्रायल बैलेंस से सीखना।
और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मेरी वीडियो हर बार मिलती रहे। ठीक है, मैं थोड़ा वक्त में डालता हूँ लेकिन आपको ईजी रहे इसलिए मैं थोड़ा वर्क करके डालता हूँ। थैंक यू वेरी मच। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।